एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे स्टूडेंट्स लर्निंग क्लासेस में। और आज जो है हम सीरीज को बढ़ाते हुए लेखपाल की आज हम चलेंगे अपने चैप्टर परसेंटेज यानी प्रतिशत की तरफ। और आज हम करेंगे टॉप 10 क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको जरूर से जरूर जाना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है उसमें ये कह रहा है कि 10 का 25% का 50% कितना होगा। मतलब कि 10 का 25% का फिर 50% कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये क्या निकालना है, 10 का 25% यानी 10 गुणे 25%। फिर हमने क्या कहा कि उसका फिर ये जो रिजल्ट आएगा उसका 50% कितना होगा। तो फिर आप उसी मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको करेंगे तो हो जाएगा 10 और 25% का क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं इसको 25/100 यानी कि 1/4 आप इसको लिख सकते हैं। तो ठीक है, तो 25% 1/4 लिख देंगे। और ऐसे ही 50% का अगर आप देखें तो ये आपका क्या हो जाएगा 50/100, तो जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1/2। तो ये लिख सकते हैं आप 1/2। तो जब इसे डिवाइड करेंगे तो 5 हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 5/4 आ जाएगी। यहाँ सब जब 4 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 1 पॉइंट, जब डिवाइड करेंगे तो देख लीजिए ये आप करेंगे तो ये 4 दूना 8 और फिर 2 4 25 20, ये आपका हो जाएगा 1.25 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ जिसमें हमसे कहा गया है क्या, दूसरे क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि अगर चीनी का मूल्य 10% कम कर दिया जाए तो एक व्यक्ति 270 रुपए में 1 केजी ज्यादा चीनी खरीद सकता है। तो चीनी का वास्तविक मूल्य क्या होगा, मतलब कि ओरिजिनल प्राइस क्या होगा। सबसे पहले हमसे ये कहा गया, देखिए इस क्वेश्चन का मैं आपको समझाता हूं। तो इसमें क्या कहा गया, पहले कोई चीनी का दाम था, मान लीजिए 100 रुपए दाम था, अब उसको 10% कम कर दिया गया, मतलब 90 रुपए कम कर देगा। तो पहले व्यक्ति 270 कम खरीदता था, अभी भी वो 270 कम खरीदता है, लेकिन 10% जो प्राइस है वो कम होने की वजह से उसे 1 किलो ज्यादा चीनी मिलती है। तो अभी प्राइस जो कम हो गया होगा, लेकिन हमसे ये पूछा है कि जो ओरिजिनल प्राइस है चीनी की वो क्या होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10% की वैल्यू कितनी आ रही है, 10% में उसका 1 केजी की डिफरेंस आ रही है। मतलब कि 10% जब प्राइस कम हुई थी तो वही किलो चीनी ज्यादा खरीदा था और वो फाइनली कितना खरीदा होगा 100%। तो 100% पे आपकी 10 यहाँ से भी मल्टीप्लाई किया आपने, 10 यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी हो जाएगी 10 केजी। ये आपकी फाइनल इस टाइम जो उसने चीनी खरीदी है। तो पहले से उसने कितने ज्यादा खरीदी है, पहले आपकी 10 अब 10 है और पहले से 1 केजी ज्यादा है, तो मतलब कि 9 केजी उसने शुरुआत में खरीदी होगी। तो 9 केजी की प्राइस यहाँ पे कितनी आ जाएगी आपकी 270 रुपए। और 1 केजी अगर प्राइस की देखें आप तो हो जाएगा 270/9 जो कि हो जाएगी 30 रुपए पर केजी। ये आपकी वास्तविक कर सकते हैं या फिर ओरिजिनल प्राइस कर सकते हैं। ये आपका शॉर्टकट मेथड है जो कि अगर तुरंत आपको लगाना हो तो उसके लिए काम आए। अब आते हैं हम अपने डिटेल मेथड में। आप कोशिश कीजिएगा कि शॉर्टकट मेथड समझिए क्योंकि एग्जाम में टाइम कम होता है और जल्दी लगाना होता है आपको। तो अगर आप डिटेल मेथड में आते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप सपोज कीजिए कि जो ओरिजिनल प्राइस है, ये 2 का सोल्यूशन है, ओरिजिनल प्राइस है वो आपका X रुपीज है और उसने क्वांटिटी कितनी खरीदी है, ओरिजिनल क्वांटिटी मतलब कि जो उसने सबसे शुरुआत में खरीदी वो उसने Y खरीदी है। ठीक है, क्या आपकी हो गई। और अब जानते हैं कि कोई भी सामान मतलब कि जितनी क्वांटिटी हो और अगर उसको मल्टीप्लाई करते हैं उसके प्राइस से तो ये आपकी आती है टोटल अमाउंट आपकी कितनी होती है। जैसे कि मान लीजिए आपने 5 आम खरीदे और एक आम 10 रुपए गए, तो टोटल आम कितने हो जाएगी आपकी 5 आम और 10 रुपए आपकी 500 रुपए हो जाएगी। तो वैसे ही यस अगर Y का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा आपका 270 रुपए। ये आपकी हो गई ओरिजिनल वैल्यू में। अब वहीं पे अगर चेंजेस करें तो हमें सेकेंड कंडीशन में क्या कहा गया कि जो ओरिजिनल प्राइस है वो X रुपए का वो 10% कम कर दिया गया है। ये आप देख सकते हैं कि 10% ये आपका कम कर दिया गया है। तो यानी कि पहले X थी, यहाँ पे आपकी 10% कम कर दी गई है, तो ये आपकी कितनी आएगी X माइनस X का बटे 10, क्योंकि यहाँ पे 10/100 करेंगे तो ये बटा 10 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगी आपकी 9x/10 हो जाएगी,
जो भी सॉल्व करेंगे तो आपको हो जाएगा 0.9x। ये आपकी x में पहले आपकी जो न्यू प्राइस है ये आपकी है, ये न्यू प्राइस है आपकी। और क्वांटिटी में हमें क्या कहा गया है कि 1 किलो चीनी वो ज्यादा खरीदता है, मतलब कि पहले वो खरीदता था ये आपकी y चीनी खरीदता था। अब जो न्यू क्वांटिटी है उसमें क्या होगा, 1 किलो की वृद्धि हो जाए, यानी पहले y थी अब +1 kg आपकी वृद्धि हो जाए। और सेम चीज अगर यहाँ पे भी आप लगाते हैं क्वांटिटी बड़े प्राइस, एक चीज आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि प्राइस तभी भी उसने 270 रुपए का टोटल खरीदा था और वो अभी भी टोटल वो 270 रुपए का ही खरीद रहा है। तो यानी कि आप जब इसके प्राइस 0.9x को मल्टीप्लाई करेंगे आप y +1 में, तो ये आपके किसके बराबर हो जाएगी, 270 रुपए के आपके बराबर हो जाएगी। ये आपका था फर्स्ट इक्वेशन और ये आपका हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। अब इसमें आपको क्या करना है कि जो सेकेंड इक्वेशन है उसको फर्स्ट से डिवाइड कर देना है, सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड करना है। मैं बोर्ड थोड़ा इरेज कर लेता हूं, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे साइड में बस मैं थोड़ा इरेज करता हूं। फर्स्ट इक्वेशन तो आप क्या करेंगे, कर दीजिए यहाँ पे सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट। ये आपकी कितनी हो जाएगी, सेकेंड कितनी है 0.9x मल्टीप्लाई y +1 बराबर 270। आई साइड में कितना आपकी डिवाइडेड बाई y बराबर 270। तो 270 से 270 जाएगी तो आपकी 1 हो जाएगी। यहाँ से यक्स यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 0.9 y +1 आपकी अपान y में। तो 0.9 को y मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0.9 y, फिर ये करेंगे तो 0.9 ये y में जाएगा तो हो जाएगा y। अब फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये y इसको यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा आपकी y माइनस 0.9 y बराबर 0.9। ये जब माइनस करेंगे तब हो जाएगा 0.1 y, या हो जाएगा 0.9। ठीक है, फिर ये डिवाइड आप करेंगे यहाँ पे तो ये नीचे आएगा तो ये हो जाएगा आपकी टोटल 9 वैल्यू। दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 9, जबकि y की वैल्यू यहाँ पे 9 आ गई। आपसे क्या पूछा था, ओरिजिनल प्राइस मतलब x की वैल्यू पूछी थी। तो यहाँ पे x इंटू y की वैल्यू 270 है। तो अब जब यहाँ पर y की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू अब जब यहाँ पे पुट करेंगे तो x इंटू 9 अब बराबर 270, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। यही मैंने आपको शॉर्टकट मेथड में भी बताया था, 30 रुपए पर केजी। ये देखिए इतना डिटेल मेथड है ये, और वो कितना शॉर्ट मेथड था। सबसे पहले आप यहाँ पे करेंगे, फिर ये आपका सेकंड दूसरा स्टेप यहाँ पे और तीसरा स्टेप आपका यहाँ पर है। यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन डिटेल मेथड कितना लंबा जा रहा है, इसको आप नोट कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। इसमें हमें क्या कहा गया है कि अगर A का 90% B का 30% के बराबर है और B की जो वैल्यू है वो A का 2x% है, मतलब कि ट्वाइस उसका, तो यह इसकी परिमाण हमें बतानी है। तो यहाँ पे क्या दिया है, A का 90% बराबर कितना होगा B का 30%। इसमें सबसे अच्छा ट्रिक यही होता है, परसेंटेज से परसेंटेज दोनों साइड उड़ा दीजिए और यहाँ 30 करेंगे, 30 साइड उड़ेगा तो 3 आ जाएगा, यानी कि 3a की वैल्यू b हो जाएगी और b बाई a की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 3। सेकंड स्टेप में हमें क्या कहा गया, b का वैल्यू जो है a का 2x% है। ठीक है, 2x% है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि b की वैल्यू जो है आप यहाँ पे डायरेक्ट एक आगे इसको करने की जरूरत ही नहीं है। अब b की वैल्यू जो है डायरेक्ट आप पुट कर दीजिए 3a पुट कर दीजिए और a का 2x%। यहां से आपका a से a कट जाएगा तो बचेगा आपका 3/2 ये x%। ठीक है, ये वैल्यू पूछी थी तो ये परसेंट में आगे 100 हो जाएगा, दूसरी साइड मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि x वैल्यू की हो जाएगी 300/2 यानी कि 150। ये आपकी
यक्स की आंसर आ जाएगी, यक्स बराबर आपका 150 आंसर हो जाएगा। कितना इजीली तरीके से लग गया। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया है, क्या पूछा हमसे, 112 केजी का 280 केजी का कितना प्रतिशत होगा। यानी कि कोई सामान 280 किलो है, उसका हम कितना प्रतिशत निकाल रहे हैं कि वह 112 केजी के बराबर है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बस आप लिखिए 280, इसका कितना, मान लीजिए x प्रतिशत आपका 112 केजी के बराबर होगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका x प्रतिशत बराबर 112 बटे 280। फिर यहाँ पे यक्स, आपसे परसेंटेज यक्स क्या पूछा था, यक्स का तो हो जाएगा 112 बटा 280 ये गुणे 100। ये यहाँ से 100 यहाँ साइड चला जाएगा क्योंकि परसेंट का तो 100 आएगा, तो डिवाइड हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा 14 दूना 28, 2 हो जाएगा आपका 7 चौका 28, 7 से कम 7, 4 11, 4 11, 7 छक्का 42, 4 चौका 16, यानी कि 40। ये यक्स का हो जाएगा आपका 40%। जब आप 280 का 40% निकालेंगे तो आपका 112 के बराबर होगा। ये देख लीजिए, आप आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसमें हमें ये कहा गया है चुनाव का है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% मत प्राप्त होता है और वह 144 मतों से जीत जाता है, तो उसे कुल कितने मत प्राप्त हुए। मतलब कि कोई कैंडिडेट है, जितना वोट पड़ा उसका 62%, 62% उसको मिला, और वो हारने वाले के हिसाब कंपेरिजन में वो 144 मत ज्यादा पाया है, जो हारा है उससे 144 मत ज्यादा पाया। तो हमें ये पूछा है कि जो जीता है वो कितना वोट पाया है। तो सबसे पहले आप सपोज कर लीजिए कि जो टोटल वोट थे वो आपके कितने थे, यक्स, और जीतने वाले को कितना मिला है, यक्स का 62%। और अगर 100 तो टोटल परसेंट होता है, तो हारने वाला कितना पाया होगा, 100 में से जब माइनस करेंगे 62 को तो आपका कितना हो जाएगा, 38%। ठीक है, तो जीतने वाला 100 एक्स का 62% और हारने वाला एक्स का 38%। ये कहा है कि जो जीतने वाला वो हारने वाले से 144 मत ज्यादा पाया, मतलब कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपका होगा 144%। ठीक है, ये आपका होगा। फिर आप इसको जब माइनस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 38 2 40 20 24, यक्स का आपका 24% आपका बराबर हो जाएगा 144 का। तो यानी हो जाएगा एक्स का 144 बटे 24 गुणे 100। ठीक है, तो 12 गुना 24, 12 गुना 140, 2 छक्का 12, यानी कि टोटल वोट आपके कितने पड़े थे, 600। और हमसे क्या पूछा है कि जीतने वाला कितना वोट पाया था। जीतने वाला कितना पाया था, यक्स का 62%। मतलब कि आप 600 का जब 62% निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा जीतने वाले का वोट, मतलब कि 600 गुणे 62 बटे 100। ये डिवाइड करेंगे आप तो 6 बार में चला जाएगा, 62 का 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूना 12, लगे 6 36, 6 दूना 12 2 हासिल लगा 1, 6 36 37, यानी कि आपका 372 टोटल वोट जो है मिला है जीतने वाले कैंडिडेट को। यहीं पे हारने वाला का पूछता तो भी आप आसानी से निकाल लेते, आप यक्स का 38% निकाल लेते 600 का, तो हारने वाला का पता चल जाता। तो ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन। तो हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगले क्वेश्चन में हमें ये कहा है कि यदि किसी संख्या का 8% उसमें जोड़ा जाता है तो परिमाण 810 आता है। मतलब कि कोई नंबर है, मान लीजिए यक्स, और इसी नंबर का 8% जोड़ दिया जाए, मतलब कि यक्स का ही 8% जोड़ लिया है, तो वो कितना आता है, 810। तो हमें क्या पूछा है कि वो संख्या क्या होगी। तो जब जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा यक्स प्लस 8x/100 बराबर 810। डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 25 100। तो आपका हो जाएगा यक्स प्लस 2x बटे 25, ये आपका हो जाएगा 810
या इसका लेंगे एलसीएम करके करेंगे तो हो जाएगा आपका 27x बटे 25 गुणे 810, यानी x के बराबर कितना हो जाएगा 810 गुणे 25 बटे 27, तो डिवाइड किए 9 3 का 27, 9 81 90, फिर 3 जाएगा, फिर 30 बार में सबसे कितना करना है 30 गुणे 25, यानी 25 से 75 750, ये आपका हो गया। यक्स की वैल्यू जो आपकी मिल गई, यक्स की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 750। तो ये देखिए ये भी क्वेश्चन हमारा लग गया कितने आसान तरीके से। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें ये कहा गया कि हरिलाल है कोई, उसने मशीनरी पर उसके पास जितना रुपए थे उसका 40% उसने मशीन पर खर्चा कर दिया, और उसी जितने रुपए थे उसी का जो है 25% उसने कच्चे माल पर खर्चा कर दिया, और उसी का 15% उसने फर्नीचर पे खर्चा कर दिया, और उसी का 5% उसने किस पे खर्चा कर दिया, फर्नीचर पर 5% और खर्चा कर दिया उसने। अब उसके पास जो है 1350 रुपए शेष बचे हुए हैं, ठीक है। तो बताइए हमें कि उसके पास शुरुआत में कितने प्रतिशत थे। मान लीजिए उसके पास 100 रुपए थे, ठीक है, मान लीजिए कि उसके पास 100 रुपए थे, ठीक है। तो उसने 40% खर्चा कर दिया, यानी 100 का 40% कितना हो जाएगा 40 रुपए उसने खर्चा कर दिए मशीनरी पर, और उसी का 25% उसने खर्चा कर दिया, यानी 100 का 25% माने 25 रुपए। और तीसरा हमें क्या कहा 15% उसने कच्चे माल पर खर्चा किया था, तो 100 का 15% 15, ठीक है। और हमने क्या कहा कि 5% उसने और फर्नीचर पे खर्चा कर दिया, यानी 100 का 5% 5, ये जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 15 5 20 और 45 50, ये आपका हो जाएगा 50, यानी कि उसने 100 रुपए में 85 रुपए खर्चा कर दिए, 100 रुपए में उसने 85 रुपए खर्चा कर दिए। तो अब उसके पास कितने रुपए बचे हैं, मात्र 15 रुपए बचे हैं। हमसे क्या कहा है कि उसके पास अब 1350 रुपए शेष बचे हैं, यानी कि जो ये 15 रुपए बचे हैं ये बराबर कितने हो जाएगा 1350 रुपए के बराबर हो जाएगा ये 15 रुपए। अब 15 की वैल्यू अगर 1350 रुपए है तो एक की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 1350 बटे 15, और हमें क्या कहा था कि उसके पास 100 रुपए शुरुआत में थे, यानी कि 100 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1350 गुणे 100 बटा 15, जब डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 5 3 15, अब 5 दूना 10, 5 7 35 27, 3 9 27 90 के 100 मल्टीप्लाई यानी 900 रुपये। इसका मतलब यह है कि स्टार्टिंग में हीरालाल के पास टोटल ये 9000 रुपए थे, 1 2 0, तो यानी हीरालाल के पास स्टार्टिंग में 9000 रुपए थे। हमने ये क्वेश्चन में सॉल्व करके अपना देख लिया। तो ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इसमें हमें यह कहा गया कि यदि एक वृत्त की त्रिज्या 50% बढ़ा दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। मतलब किसी सर्कल का अगर रेडियस जो है हम 50% बढ़ा दें तो ये पूछ रहा है कि तब उसके एरिया में कितना डिफरेंसेस आएंगे, मतलब पुराने से, मतलब कि इनिशियल जो पुराना हो और जो फाइनल जो नया उसमें कितने डिफरेंस होंगे। तो मान लीजिए कि शुरुआत में जो उसका रेडियस था, इनिशियल रेडियस क्या था आपका r था, तो एरिया कितना होगा यानी कि क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। अब हमें क्या कहा गया कि 50% उसकी त्रिज्या मतलब कि रेडियस, ये रेडियस आपकी बढ़ा दी गई है, ठीक है, मतलब कि न्यू रेडियस r की 50% बढ़ा दी गई है, मतलब r प्लस 50% 50/100 और r प्लस r/2 यानी कि 3r/2 मतलब कि 1.5 r या फिर 1.5 r हो जाएगी, ठीक है। अब नया एरिया क्या होगा, न्यू एरिया होता है आपका पाई आर स्क्वायर, तो पाई तो कांस्टेंट है, सेम है, आर स्क्वायर मतलब कि 1.5 आर का होल स्क्वायर, यानी कि पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई
2.25 r²। अब हमें क्या पूछा है कि उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो वृद्धि के लिए, चेंज हमें निकालने के लिए क्या होता है हमारा, इनिशियल एरिया, सॉरी फाइनल एरिया, मतलब कि जो चेंज करने के बाद आया, माइनस इनिशियल एरिया, मतलब कि जो पुराना है, और अपान में इनिशियल एरिया जो पुराना है। ये आपकी हो जाएगी, ये आपकी गुणे 100%। ठीक है, इसको आप लगाएंगे तो देख लेंगे फाइनल आपके कितना आया, 2.25 r², ठीक है, ये आपका आया है, सॉरी ये इसका नहीं, 2.5 ये आया है, तो हो जाएगा 2.25 r² माइनस आपकी कितना है, πr² अपान πr² मल्टीप्लाई 100% चेंज। ये जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1.25, ये आपका आ जाएगा आंसर। ये माइनस करने पे ये आपका हो जाएगा, यहां मैं लगाता हूं, माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 1.25 आपका πr² अपान πr² इंटू 100%। πr से πr कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1.25 इंटू 100%, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 125%। यानी कि जो आपका चेंजेज आएंगे वो पुराने के हिसाब से नए में जो है आपके 125% का डिफरेंस आएगा। मतलब कि ये पुराना जो आपका ये क्या बोलते हैं क्षेत्रफल और नए क्षेत्रफल का जो हमारा बीच का गैप होगा वो हो जाएगा हमारा 125%। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें ये कहा है कि एक संख्या के 31% और उसी संख्या के 13% के बीच का अंतर 576 है, तो उस संख्या का 17% क्या होगा। मान लीजिए वो संख्या का यक्ष है और कहा है कि यक्ष का 31% और यक्ष का ही 13% का डिफरेंस कितना आ रहा है, 576। ठीक है, तो 31 में से जब 13 माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 18%, यानी यक्ष का 18% आपका कितना बराबर है, 576 के। तो यक्ष की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 576/18, ये गुणे 100। जब डिवाइड करेंगे तो जाकर 9 दूनी 18 और 9 6 9 54 3 9 4 36, यानी ये 32 हो जाएगी आपकी 3200। यानी यक्ष का जो वैल्यू होगा आपका ये 3200 आपका होगा। जब कि आपकी यक्ष की वैल्यू 3200 आई थी तो हमें क्वेश्चन में ये पूछा था कि इसका 17% कितना होगा। यानी आपका 3200 का 17% निकालना है तो आप करेंगे तो ये डबल जीरो डिवाइड होगा और आपकी 32 मल्टीप्लाई 17 आपकी करनी है, जो कि हो जाएगा आपकी 320 प्लस 224, यानी 4 2 2 4 3 2 5, मतलब कि 544 आपकी आंसर आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें ये कहा गया है किसी वस्तु के दाम पहले 10% और फिर 10% बढ़ता है और फिर उसके बाद 10% बढ़ता है। तो हमसे ये पूछा है कि हम एक ही बार में कितना प्रतिशत बढ़ा दें, ये 2 बार बढ़ाने के बराबर हो जाए। मतलब कि कोई सामान 100 रुपए का था, आपने उसमें 10% बढ़ा के 110 कर दिया, फिर उसके बाद फिर आपने उसका 10% बढ़ाया, यानी 110 का फिर आपने 110 का फिर आपने 10% बढ़ाया, मतलब कि 110 प्लस 11 तो आपकी हो जाएगी 121। तो यही हमसे पूछा कि ये 10-10 बढ़ाने की जगह एक ही बार में कितना बढ़ा दें कि वो जो है उसके बराबर हो जाए। तो हमें क्या ध्यान देना है, इसमें जो एक सक्सेसिव डिस्काउंट लगता है, इसका फार्मूला होता है आपका a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100, ये आपका फार्मूला होता है। तो पहले हमें कितना बढ़ाया, 10% बढ़ाया गया, ठीक है, फिर दूसरी बात कितना बढ़ाया गया, फिर 10% बढ़ाया गया, ये सब परसेंट होता है यहाँ पर, और फिर
उसके बाद कर देंगे 10 गुणे 10 बटे 100। ये तो आपकी पूरी डिवाइड हो जाएगी जो कि 1 आ जाएगी, यानी 10 10 20 हो जाएगा, 20 प्लस 1 आपकी 21%। ये यहाँ पर आपकी आंसर आ जाएगी। यानी कि उसको हम जो 21% अगर हम बढ़ा देते हैं तो वो 10% जो हमने 2 बार बढ़ाया वो उसके बराबर हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा। तो ऐसे ही वीडियो के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू।